मेरे इस YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। मैं राजीव सूद आज आपके लिए ये एक नया वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं हमारे हाथों पे, कुछ ऐसी लाइंस के मार्क बनते हैं जो हमें जन्म से ही अमीर बनाते हैं। यानी आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जो बचपन से ही जिनको कहते हैं कि चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं। यानी कि उनको बचपन से ही इतना पैसा मिलता है, यानी कि उनके पेरेंट्स बहुत रिच होते हैं और वे बचपन से ही पूरी लाइफ एंजॉय करते हैं। तो वो कौन से ऐसे निशान होते हैं, वो कौन से ऐसे योग होते हैं जो कुछ लोगों को बचपन से अमीर बनाते हैं या बाद में उन्हें उनके माता पिता से या उनके दादा परदादा से उनको प्रॉपर्टी दिलवाते हैं, यानी कि उनको उनके नाम पर विल हो जाती है, कोई वसीयत उनके नाम पर छोड़ जाता है या उनको अपनी जायदाद मिल जाती है, कोई बहुत सा पैसा ऐसा इनहेरिटेंस में मिल जाता है, उनके दादा परदादाओं का जो पैसा होता है उनको वो मिल जाता है। तो कौन से ऐसे योग होते हैं उसके बारे में आज बात करते हैं। मैं आपको कुछ चिन्ह बना के दिखाऊंगा, कुछ लाइनों की जो पैटर्न बना के बताऊंगा कि कौन से पैटर्न हैं जो हमें राजयोग की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको राजा लूप के बारे में बताना चाहूँगा। क्या होता है राजा लूप? यह जो तर्जनी उंगली और मध्यमा उंगली है, इसके बीच में आप अगर किसी रीच व्यक्ति के हाथ में देखें तो कुछ इस तरह से कुछ लाइंस का लूप बनता है जिसको पामिस्ट्री में राजा लूप कहा जाता है। ये थोड़ी सी मोटी लाइंस ड्रॉ हो रही हैं, मैं इसको ज़्यादा ब्रीक नहीं ड्रॉ कर पा रहा हूँ, लेकिन ये बहुत ब्रीक लाइनों का एक लूप सा बनता है, यानी कि ऐसे गोल गोल लाइंस बनती हैं और इस लूप को राजा लूप कहा जाता है। यानी जिसके हाथ में ये लूप होता है तो कह सकते हैं कि उसको बचपन से ही राजयोग मिला हुआ है, तो इसको हम राजा लूप कहेंगे। तो इसको अगर आपको किसी के हाथ में ऐसा निशान दिखाई देता है जो ऐसे गोल गोल लाइंस अर्धचंद्र से जुड़ के ब्रीक लाइनों का जो बना होता है, तो ऐसा व्यक्ति जन्म से ही रिच होता है। तो आगे बढ़ते हैं, और ऐसी कौन कौन सी लाइंस हैं जो आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी दिलवाती हैं और उसके अलावा आपकी किस्मत कई बार लाइफ में एकदम से चमकती है और आपके पास बहुत सारा धन आ जाता है। तो मैं एक एक साइन को ड्रॉ करूंगा और साथ साथ मिटाता जाऊंगा कि ताकि आप कंफ्यूज ना हो। पहले मैं इस राजा लूप को मिटा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसा ट्रायंगल ऑफ अर्निंग बनता है हमारे हाथ में, कुछ लोगों के हाथ में, जो उन्हें पैसा कमाने और इकट्ठा करने की क्या कहते हैं एक तरह से क्षमता देता है। वो कैसे ट्रायंगल बनता है? आप लोगों ने सुना होगा कि आपके घर में आपके हाथ में इतना अच्छा ट्रायंगल है, आप तो बहुत अमीर हो। तो मैं वो आपको ट्रायंगल की फॉर्मेशन करके बताता हूँ किन लाइनों से वो ट्रायंगल बनता है। इसके लिए 3 लाइन्स होती हैं। सबसे पहले ये जीवन रेखा है, उसके बाद ये हमारी मस्तिष्क रेखा है, और उसके बाद एक जो ट्रायंगल बनाने के लिए जरूरी होती है वो लाइन होती है सैटर्नल लाइन, यानी कि हमारी भाग्य रेखा, जिसको हम किस्मत की रेखा कहते हैं। वो नॉर्मली कई बार जीवन रेखा से चलती हुई या कई बार जीवन रेखा से पास से चलती हुई इस शनि के माउंट तक पहुंचती है। और यहाँ से बहुत से लोगों के हाथ में बुध की रेखा होती है, जो मरकरी की रेखा होती है, वो इस तरफ को चलती है, मरकरी पॉइंट पर चल जाती है। तो अगर ये लाइंस बनती हैं किसी के हाथ में इस तरह की, तो ये एक त्रिकोण बीच में बन गया। आप देख सकते हैं, इसको मैं थोड़ा सा किसी और कलर से फिल कर देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा ये पता चल जाए मैं किस त्रिकोण की बात कर रहा हूं। यहाँ पर जो मैंने कलर किया है ये एक त्रिकोण बन जाता है जिसको हम ट्रायंगल ऑफ अर्निंग कहते हैं। ये जो त्रिकोण बनता है यह हमारे पैसा कमाने की क्षमता, इकट्ठा करने की बुद्धि, यानी हम पैसे को कैसे संभाल के रख सकते हैं। और ये तीनों लाइनों को मिलके बनाया गया है। इसमें जीवन रेखा को हमने शामिल नहीं किया है। इसमें 3 लाइंस कौन कौन सी शामिल हुई हैं? एक तो जो ये लाइन है जिसको हम माइंड की लाइन कहते हैं, दूसरी जो भाग्य यानी फेट की लाइन कहते हैं, तीसरी जो मरकरी की लाइन है यानी बुध की लाइन है। अगर इन तीनों को मिलकर ऐसा ट्रायंगल किसी के हाथ में बनता है तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति बहुत सारा पैसा इकट्ठा करेगा और ऐसा व्यक्ति बहुत सारा पैसा इकट्ठा करने के साथ साथ बहुत रिच बन जाएगा। लेकिन अगर इनमें से कोई एक लाइन मिसिंग हो, जैसे ये बुध की लाइन है, मिसिंग हो या टूटी हुई हो, कुछ लोगों के हाथों में क्या होता है, कुछ लाइंस जैसे ये बुध की लाइन है ये कंप्लीट नहीं होती, ये ऐसे बीच में टूट कर चलती है,
अगर ये ट्रायंगल पूरा नहीं बनता, बीच में से खुला रह जाता है, तो ऐसे व्यक्ति पैसा इकट्ठा जरूर करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का खर्चा भी बहुत होता है और ये साथ साथ खर्चा करते रहते हैं। तो एक ये दूसरा योग मैंने बताया, पहले मैंने आपको राजा लूप के बारे में बताया, दूसरा मैंने जो बताया आपको ये वाला, इससे इस केस में व्यक्ति के पास पैसा इनहेरिटेंस यानी कि अपनी फैमिली से भी मिलता है और ऐसा व्यक्ति खुद भी कमाता है और बहुत पैसा एक्यूमुलेट करता है, इकट्ठा करता है। एक बार इनको फिर मिटा रहा हूँ, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में सूर्य रेखा हो, ये सूर्य रेखा होती है अपोलो की लाइन, और ये जो हम जिस रेखा को बुध के नीचे चलती है इसको हम विवाह की रेखा कहते हैं, या कुछ लोग इसको इन्फ्लुएंस लाइन भी कह देते हैं। और इन्फ्लुएंस लाइन आके से जुड़ जाए जैसे ये है, तो यह माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति का जो विवाह है वह बहुत ही अमीर व्यक्ति से होगा, यानी उसको चाहे वो लड़की है या लड़का है, उसके जो ससुराल होंगे वो बहुत अमीर होंगे और उन्हें उस व्यक्ति को ससुराल की तरफ से जायदाद में या किसी तरह से बहुत बड़ी मदद मिलेगी और ऐसा व्यक्ति फेमस भी हो जाएगा। और ये जो योग है ये भी व्यक्ति को एक तरह से संपत्ति दिलाता है। और आगे बढ़ते हैं कुछ और लाइनों की तरफ, तो देखते हैं और कौन कौन सी लाइन से हमें क्या क्या मिलता है। अगर हम बात करें राहु लाइन की, राहु लाइन कौन सी होती है मैं आपको बना के दिखाता हूँ। ये जो हमारी लाइन है हार्ट की, इसको हम हृदय रेखा कहते हैं, और ये जो लाइन नीचे की तरफ होती है ये, इसको हम जीवन रेखा कहते हैं। अगर जीवन रेखा में कहीं से यहाँ से एक लाइन चलकर ऊपर की तरफ जाए और यह जो सूर्य की लाइन है, एक मिनट मैं इसको दोबारा से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो सूर्य की लाइन है बनी हुई, और इस जीवन रेखा में से कोई लाइन निकलकर सूर्य की लाइन तक पहुंच जाए और उसको टच कर ले कहीं पर भी, चाहे नीचे या ऊपर, तो इसको हम राहु लाइन कहते हैं। और अगर किसी के हाथ में ऐसा योग बनता है तो वैसा व्यक्ति बहुत पैसा इकट्ठा करता है। आगे बढ़ते हैं कुछ और लाइंस के बारे में, जिनको हम जो छोटी छोटी लाइंस होती हैं और जो इस हिस्से से निकलकर हृदय रेखा को टच करती हैं। पहले मैं ये मिटा दूं, अगर किसी व्यक्ति की लाइफ लाइन से निकलकर ऐसी 2-3 लाइंस हृदय रेखा को टच कर रही हैं ऐसे ऊपर की तरफ, तो ऐसा व्यक्ति भी लाइफ में बहुत कामयाब होता है। और इन लाइंस को भी हम राहु लाइन कहते हैं, और ये बहुत ही जायदाद यानी कि फैमिली की तरफ से उस व्यक्ति को जायदाद दिलवाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं सारा कुछ दोबारा से मिटा रहा हूं ताकि आपको आगे की चीज़ समझा सकूं। इन लाइंस के अलावा कई बार क्या होता है, एक छोटी सी लाइन किसी व्यक्ति के हाथ में, यहाँ ये दोनों उंगलियां यानी कि अनामिका और पिंकी फिंगर यानी कि छोटी उंगली के बीच में कुछ लोगों के यहाँ एक छोटा सा कट सा बना होता है, थोड़ा गुलाई में होता है, ये पूरी तरह से ड्रॉ नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा से ड्रॉ करता हूँ। ऐसे एक छोटा सा कट ड्रॉ होता है यहाँ पे, और थोड़ा गहरा कट होता है ऐसे थोड़ा सा मुड़ा हुआ, और ऐसा जो कट होता है, ये जो कट होता है ये बहुत ही लकी माना जाता है जायदाद के मामले में। ऐसा कट दोनों फिंगर्स के बीच में अगर किसी व्यक्ति के हो तो उस व्यक्ति को बहुत ही यानी कह सकते हैं ये बहुत ही शुभ साइन है। छोटा सा कट है लेकिन ये बहुत ही शुभ साइन है, और यह ऐसा कट उस व्यक्ति को अपार संपत्ति दिलाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपनी जो लाइन है फेट की लाइन की। फेट की लाइन जो चलती है यहाँ से या तो कई बार वो इस जीवन रेखा से निकल के चलती है, या कई बार जीवन रेखा को छोड़ के थोड़ी सी उसके साथ से चलती है, यानी इस थोड़ी सी उसके पास से चलते हुए ऐसे ऊपर की तरफ जाते हुए शनि तक पहुंच जाती है। अगर फेट की लाइन को कोई और लाइन इस तरफ से आके मून की तरफ से आके टच करती है ऐसे, तो इस लाइन को हम इन्फ्लुएंस लाइन भी कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को भी अपने ससुराल की तरफ से या अपनी वाइफ की तरफ से, यानी ऐसे व्यक्ति की जो शादी होगी तो शादी के बाद जैसे ही उसकी किस्मत है वो चमकनी शुरू हो जाएगी, और ऐसा व्यक्ति को अपने ससुराल की तरफ से बहुत धन मिलता है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को
अपनी वाइफ की तरफ से, यानी हो सकता है उसकी वाइफ अर्निंग हो, अच्छी जॉब पे लगी हो, तो ये सब चीज़ें ऐसी लाइन मिलने से ऐसे व्यक्ति को, या अगर लेडी है, अगर किसी कोई लड़की अपना हाथ देख रही है तो उसका हस्बैंड उसकी लाइफ में जब आएगा तो उसके लिए बहुत संपत्ति और पैसा उसकी लाइफ में ऐड हो जाएगा। और इनके अलावा एक दो और ऐसी चीज़ें हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताना चाहूँगा जो रह चुकी हैं। जैसे एक बार मैं इन सबको मिटा रहा हूँ। यहाँ पर जो मणिबद्ध रेखाएं होती हैं, आमतौर पे लोगों के यहाँ पर 2 से 3 लाइनें होती हैं इस तरह की। कुछ लोगों की 2 लाइंस होती हैं और कुछ लोगों की 3 लाइंस होती हैं। अगर इस लाइन पे पहली वाली लाइन जो ऊपर वाली है, इसके ऊपर कोई स्टार का साइन बन जाए तो ऐसा जो व्यक्ति होता है इसको भी पुश्तैनी प्रॉपर्टी मिलती है, यानी इनहेरिटेंस, यानी लीगेसी, यानी कि अनअर्न्ड मनी। ये जो सारे स्टार और निशान जो आपको मैंने इस वीडियो में दिखाए हैं, ये वो वाली चीज़ें थी जिनमें इंसान को मेहनत नहीं करनी पड़ती। यानी कहने का मतलब है कि बॉर्न रिच, या फिर अगर बचपन से रिच नहीं है तो आगे चलकर ऐसा व्यक्ति अमीर होता है। कहने का मतलब उसको अपने पेरेंट्स की तरफ से, अपने माँ बाप, अपने दादा दादी या और रिलेटिव्स की तरफ से प्रॉपर्टी मिलती है। और ऐसा व्यक्ति, या फिर ऐसे व्यक्ति को अपने ससुराल से, या ऐसा व्यक्ति किसी और ऐसे व्यक्ति से जुड़ता है। ये जरूरी नहीं है कि शादी के बाद ही पैसा मिलेगा। हो सकता है ऐसा व्यक्ति किसी ऐसे प्रभावशाली और व्यक्ति के साथ जुड़ जाए और उनकी अच्छी बॉन्डिंग हो जाए और उसके साथ मिलके कोई काम करे, पार्टनरशिप में काम करे या कुछ भी काम करे, तो उसको बहुत सा पैसा उनकी तरफ से मिले। तो ऐसे संयोग बनते हैं। तो ये जो मेरा वीडियो था, यह खास तौर पर इनहेरिटेंस, यानी कि दादा परदादाओं की जो पुश्तैनी ज़मीनें हैं उन चीज़ों के बारे में, लीगेसी यानी कि किसी के बड़े बुजुर्गों के मरने के बाद जो विल होती है, वसीयत होती है, उस द्वारा, या इसको हम कह सकते हैं कि अनअर्न्ड मनी, यानी कि बंदे ने, उस व्यक्ति ने पैसा नहीं कमाया लेकिन फिर भी उसको बहुत सा पैसा मिला। तो ये जो वीडियो था इसके बारे में था। तो दोस्तों, अगर आपको अभी भी इसके बारे में कोई सवाल हैं, लीगेसी के बारे में, इनहेरिटेंस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अभी मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं वो चीज़ें बताऊंगा जिसमें व्यक्ति खुद पैसा कमा के इकट्ठा करता है और रिच बनता है। इस वीडियो में जो भी साइंस दिखाए थे, ज़्यादातर साइंस अनअर्न्ड मनी के बारे में थे। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस और लेकर आता रहूं। धन्यवाद।